गढ़वाल भवन न्यू दिल्ली और हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर बामसेफ चीफ डॉक्टर जोगिंदर सिंह राय। जैसे इन्होंने मूल निवासियों की समस्या सुनी और इनसे रहा नहीं गया और ये आप बात करेंगे, ये उड़ीसा से जो लोग आए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? जिस तरह इनको लगातार जो है वो दबा कुचला जा रहा है और इनके जो एसेंशियल गवर्नमेंटल सर्विसेज है उनसे भी इनको महरूम किया जा रहा है। देखो, सबको मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय जोहार, जय मूल निवासी साथियों। मैं जैसे आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी के और रिलीजियस कन्वर्टेड माइनॉरिटी के जो बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट्स, उनको सदियों से कुचला गया है। ये एक विचारधारा की लड़ाई है जो सामाजिक, शिक्षिक, सांस्कृतिक और एजुकेशन तौर पे हमारा ज्यादा मुद्दा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रेम्बल्स हैं वो अभी तक भी भारत में इंप्लीमेंट नहीं हुए। इसीलिए भारत में जितना भी आज एससी एसटी ओबीसी और रिलीजियस कन्वर्टेड माइनॉरिटीज या आदिवासी हैं, आप छत्तीसगढ़ देख लो, झारखंड देख लो, उड़ीसा देख लो, वहां उनको अभी भी एजुकेशन से महरूम रखा गया है। जल, जमीन और जंगल उनके काटे जा रहे हैं, उनकी जमीनें उनसे छीनी जा रही हैं। तो हमारी फरियाद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से या जितने भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है कि इन लोगों का रख रखाव किया जाए। ये सदियों से भारत देश हम लोगों का है, मूल निवासियों का है, क्योंकि उन लोगों के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, चाहे वो सोशलिज्म के आधार पर हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो एजुकेशनली हो, चाहे वो कल्चरली हो। ये सारी चीजें भारत को इन लोगों ने ही परो के रखी है। और हम अक्सर एससी एसटी ओबीसी और रिलीजियस कन्वर्टेड माइनॉरिटीज की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वही आदर्श होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा धर्म होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन से हम बाहर नहीं जानते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं, इस वक्त पूरा भारत इससे ग्रस्त है। लेकिन जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनके दायरे में रहकर संवैधानिक तौर से बातों का अमल में लाना चाहिए, और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। आदिवासी हैं, यहाँ रिलीजियस कन्वर्टेड मंडी है, ताकि रिजर्वेशन प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ग्राउंड स्तर पर इम्प्लीमेंट हो, और डेमोक्रेसी जो है भारत में रियलाइज होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह मूल निवासी जो है अपने अधिकार के लिए मांग करते हैं विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर भी इनको दबाया जाता है, ये कौन सी दबंगई है डेमोक्रेटिक सेटअप में? देखो, भारत में सदियों ही जो समानतावादी लोग हैं, पुरोहितवादी हैं या मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उन्होंने उनके चुंगल में ऐसा भारत फंसा हुआ है। जब से बुद्धा, फूले शाह अम्बेडकर की विचारधारा भारत से अवॉइड हो गई है, तब से इन लोगों ने डेमोक्रेटिक सेटअप या भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको ये लोग मानते नहीं है। क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ उसके तुरंत बाद कुछ ऐसे दक्षिण कट्टरपंथी विचारधारा के लोग थे जिन्होंने हमारे झंडे को भी पैरों तले कुचलने की कोशिश की, संविधान की कापियां जलाई, क्योंकि उनके दिल में जो संविधान है वो भारत की मनुस्मृति और सभ्यता और संस्कृति को मानते हैं। इसलिए भारत के जितने भी मूल निवासी हैं उनके साथ जातीय अत्याचार होता है, धार्मिक अत्याचार होता है, उनको ये पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। अगर वो चाहते हैं कि ये लोग अगर आगे आ गए तो उनके लिए जो बेसिक फैसिलिटी वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये देश सबका है। आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं सरकार के, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी शासन प्रशासन में भागीदारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देश जो है जातीय आधारित देश है, इसमें कोई शक नहीं है। सबकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा तभी ये देश फलेगा, फूलेगा और आगे बढ़ेगा, और सब लोग बराबर की भागीदारी में इसमें रहेंगे। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग, मैं देख रहा हूं कि पिछले बहुत साल से कह रहे हैं कि मेरिट की बात करते हैं। तो जब भी रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, यह अधिकार जो मेरिट से नहीं मिलता, अधिकार संख्या के बल पर होता है। और संख्या इस वक्त 8 या 9% भारत में जो आदिवासी लोग रहते हैं, और 18 से 20% यहाँ के जो शेड्यूल कास्ट लोग रहे हैं, जिनको अनुसूचित जाति के लोग कहा जाता है, और जो अदर रिलीजियस कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं या अदर बैकवर्ड क्लास है, उनकी 52% आबादी है। तो अगर सब लोगों को यहाँ पर अधिकार दिया जाएगा तो एक देश जो है गुलदस्ते की तरह खिलेगा, एक माला में हर तरह के मोती को परोया जाएगा, और सब लोग एक दूसरे से मिलकर रहेंगे और ये देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। इसकी एग्जांपल हमको यूरोप से लेनी चाहिए, जहां उन्होंने डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट किया है। एक किस्म का फासिस्ट और रेसिस्ट विचारधारा है, नाजीवाद, उसको हमको छोड़ना होगा, तभी जाकर हम कौमी धारा में आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी क्वेश्चन है, वे आउट क्या होगा? जिस तरह हम लगातार देख रहे हैं टाइम टू टाइम जो है ये दबा कुचला जा रहा है माइनॉरिटीज को, वे आउट जो है अभी तक नजर नहीं आ रहा है, हमारे सामने है। क्योंकि लगातार सरकार जो है इनके अधिकारों का हनन कर रही है, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। क्या एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए
अवेयरनेस की जाए, इंटेंसिफाई किया जाए पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, जहां जहां भी मूल निवासी हैं उनको विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक अखंडित होकर एक ग्रुप में एक आवाज बनकर जो है वो रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, सिविल मूवमेंट लानी पड़ेगी। देखो, सदियों से दबा कुचला समाज है, अपने अधिकारों के लिए लगातार जागृत हो रहा है। और कम से कम जिस समय से सोशल मीडिया आया है, और सोशल मीडिया से लोगों की अवेयरनेस बुद्धा, फूले, शाहू अम्बेडकर या बिरसा मुंडा की जो विचारधारा थी लोगों के घर तक पहुंच रही है। लोग अब पढ़कर उसको इम्प्लीमेंट करके लोगों में अप्लाई कर रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं होगा जब समय आएगा और सारे जो मूल निवासी लोग एकत्रित होंगे और भारत पर पुनः मल सोने की चिड़िया बनेगी। हमारा किसी से राग द्वेष नहीं है, हम चाहते हैं कि सभी लोग भारत को मिलजुल कर आगे बढ़ाएं। और आदिवासी हो गए, यहाँ के रिलीजियस कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं और भी जो कम्युनिटीज, उनको सबको अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि एक घर में सबको बराबर का अधिकार मिलेगा तो वो घर तरक्की करता है। उसी तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी की कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे पास प्राइमरी हथियार है, जिसके प्रियम्बल्स को लेकर, जिसके बेसिक स्ट्रक्चर्स को लेकर, जिसकी पैटर्न्स को लेकर हम लोगों तक जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अगर खत्म हो जाता भारत के अंदर तो फिर समझ लेना कि हम भारत की स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। इसलिए सेव कॉन्स्टिट्यूशन, तो सेव डेमोक्रेसी, ये हमारा सबसे बड़ा नारा है। इसमें यही हमारे पास स्ट्रेटेजी है कि इसी के तरह ये भारत के अंदर रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रूल ऑफ लॉ से ही सरकार जो है वो चलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बामसेफ चीफ जम्मू कश्मीर डॉक्टर जोगिंदर सिंह राय, और इन्होंने यही कहा कि मूल निवासियों को जिस तरह से दबा कुचला जा रहा है, सरकार को चाहिए कि इनको इक्वालिटी बिफोर लॉ है, डेमोक्रेसी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस भी यही कहती हैं कि सबको एक समानता देखना चाहिए, और इसको सरकार को देखना चाहिए। अदरवाइज जो है वो सिविल मूवमेंट की तरफ हमारी कंट्री जा रही है।